बात चीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और इखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसुकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कामरानी का सलाम, नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है तालीम और हुकूमती जिम्मेदारी। कुछ अर्सा पहले ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की एक पब्लिकेशन मैं मलाला नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ के उन्वान से मंजर आम पर लाई गई है। इस पब्लिकेशन के पस मंज़र में ये बात अक्सर ज़ेर बहस आती रही है और बहुत ही शदोमत से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता रहा है कि चूँकि निजी तलीमी इदारे बुनियादी तौर पर मुनाफा बख्श कारोबारी इदारे हैं, इसलिए वो शायद इस बात को नहीं समझ सकते कि मलाला बंदूक पर हर्फ़ो कलम की बरतरी का सांस लेता इस्तारा है। उसकी कलमी मज़ाहमत हमें सबक देती है कि किसी को शिकस्त दिए और दुश्मन बनाए बगैर भी जीता जा सकता है। इस पब्लिकेशन के बहुत सारे मंदरजात से इख्तलाफ न करते हुए मैं यहाँ अदब के साथ सिर्फ ये कहने की जसारत करता हूँ कि माना कि किसी हद तक निजी तालीमी इदारे बुनियादी तौर पर मुनाफा बख्श कारोबारी इदारे हैं, इसलिए वो इस बात की ज़हमत भी नहीं करते कि वो हर्फ़ो कलम की बरतरी को मुक़द्दम रखें। लेकिन क्या सरकारी तालीमी इदारे कोई मुख्तलिफ़ ज़हनियत के अफराद पैदा कर रहे हैं? क्या मादी करीब के बहुत सारे इंतहा पसंदी के वाक़यात के मास्टर माइंड हमारे सरकारी इदारों बशमूल सरकारी जामियात के फ़ारिग़ुल तहसील तलबा नहीं हैं? आमतौर पर तालीमी सहूलियात का आम आदमी की दस्तरस में न होना और तालीमी मयार की तनज़्ज़ुली को ही शिद्दत पसंदी के बढ़ने का अहम सबब समझा जाता है। लेकिन अगर नाम नहाद आला मयार के तालीमी इदारे भी अपने तलबा में रवादारी और ज़हनी व क़ल्बी वसअत पैदा न कर सकें, तो ख़याल आता है कि तालीम हासिल करने के मौक़े और नाम नहाद आला मयार के अलावा भी हमारे तालीमी निज़ाम में कोई और ऐसी कमी या गलती रह गई है जो हमें मजहबी, सकाफ़ती और सिनफ़ी लिहाज से वसअत पसंदी और रवादारी से इतना दूर ले आई है कि आज हम अपने आप को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में ढाल नहीं पाते और शायद इसलिए हम ग्लोबल सिटीज़न नहीं हो सके। मेरे ख़्याल में इस सारी सूरत हाल की असल वजह तालीमी मौक़े और मयार से ज़्यादा निसाब में मौजूद वो तज़ादात हैं जो हमें दूसरों के मजहबी, सकाफ़ती, सिनफ़ी हत्ता कि हर तरह की रवादारी से माने रखते हैं। आज हम इसी तफरीक़ी मवाद की वजह से खुद पसंदी की इस इंतहा को पहुँच गए हैं कि हमें अपने मज़हब व मसलक और अपने रीतो रवाज से तालमेल न खाता हुआ हर मर्द व ज़न जीने का हक़दार नहीं लगता। इस तफरीक़ी निसाब ने हमें दूसरों के इख्तलाफी नुक्ते नज़र का एहतराम करने से भी माना रखा हुआ है। यही सबब है कि आज हम आपस में भी दस्तो गिरेबा हैं और दूसरों के लिए भी डर व खौफ की अलामत बने हुए हैं। ये अपनी जगह अहम हम बहुत ही आला रवायात के अमीन हैं, पर अगर ये सब पढ़ लेने के बाद हमें इज़्ज़ो व इनकिसारी के बजाय सबसे आला व अरफा होने का इतना तकब्बुर व गुरूर समझ जाए, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन गलती कहीं और नहीं पर निसाब के मवाद और उसकी पेशकश में है, जिसने हमें सारी दुनिया से अलग एक अजूबा बना दिया है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर निसाब को इस तरह से तरतीब दिया जाए जो हमें सारी दुनिया के अफराद से इज़्ज़त व एहतराम से पेश आने की तरग़ीब दे और जियो और जीने दो के तहत बर्दाश्त और रवादारी का हौसला पैदा करे। इसलिए महज इस बात की ज़रूरत है कि रियासत अपना बयानिया और अपनी तरजीहात का रुख तब्दील करे। ये हुकूमतें ही होती हैं जो अपने तालीमी निज़ाम और समाजी इस्लाहात से अपने शहरियों की सोच और मुल्क के बाकी दुनिया से ताल्लुकात का विज़न तय करती हैं और दूररस नताइज की हिकमत अमली बनाती हैं और उस पर अमल पैरा होती हैं। आज के बातचीत के इस कॉलम के अख्ताम पर आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपके तवक्कुआत के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।